नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय आपको खबर पहुंचाई जा रही है कि 2000 के नोट वैलिड हैं, लेकिन बैंक अब आपको लेन देन नहीं करेंगे। मतलब साफ है कि अगर आपके पास 2000 के नोट हैं और आप किसी को देंगे तो वो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसको 30 सितंबर तक बैंक जाकर लौटाना पड़ेगा। अब कोई आपसे 2000, मान लीजिए आपने 100 रुपए का सामान लिया, 2000 का नोट दिया, कहेगा भैया हम सामान नहीं बेचेंगे, 2000 का नोट नहीं लेंगे। नोट इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमको 30 सितंबर तक जाके बैंक को लौटाना है। उसमें भी कानून ये बन गया है, नियम ये है कि एक बार में 10 नोट ही बदल सकेंगे, मतलब 20,000 नोट ही वापस कर पाएंगे। अब मैं लोगों के टीवी अखबार पर प्रतिक्रिया देख रहा हूं, कह रहा है इससे फिर काला धन आ जाएगा, सारे 2000 वाले नोट जो काला धन है उसको लौटाना पड़ेगा। अरे ये बात तो नोटबंदी के समय भी कही गई थी कि 2000 के नोट से काला धन बढ़ेगा। उस समय भी कहा गया था नोटबंदी के बाद सारे काला धन वापस आ जाएंगे। जो सर इस देश में जो माल दाब के बैठते हैं ना, उनका बड़ा सेटिंग होता है। अभी मैं देख रहा था कुछ लोग इस बात कर रहे थे कि इसमें कि किस तरह से नोटबंदी हुई, विपक्षी पार्टियों की कमर टूट गई, वो फैक्ट था। लेकिन अगर 2000 के नोट लोगों ने दबा रखा है तो सवाल है कि लोग 30 सितंबर तक इंतजार कीजिए और रोज खबर पढ़िए। मैं रोज इस पर एक वीडियो डालूंगा कि कितना काला धन आया और कौन मोटा पार्टी पकड़ा गया है। आम लोग जो हमारे आप जैसे लोग हैं जिनके पास 2, 4, 5 नोट है 2000 का, उनको तो भैया लाइन में लगना पड़ेगा और वो जमा करना पड़ेगा। श्रीनिवास का एक बड़ा वैलिड ट्वीट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या सचमुच इससे जो धन्ना सेठ हैं, जो ब्लैक मनी वाले लोग हैं, जो मोटा माल कमा के जो बैठे हुए हैं, उनके पास कुछ होगा? लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं कि 2000 के नोट में चिप था, चिप कहां गया? तो 23, पहले तो खबर सुन लीजिए, 23 मई से 2000 का नोट बैंक में जमा करा सकेंगे। 30 सितंबर डेडलाइन, एक बार में बदले जा सकेंगे केवल 20,000 रुपए। मतलब अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो भैया आपको बैंक जाके बदलना पड़ेगा और एक बार में 20,000 से ज्यादा नहीं बदल सकते हैं। अब सोचिए इसमें आम आदमी के साथ क्या होगा वो समझ लीजिए। जो मैं आपको चाहता हूं कि बता दूं, और बड़ा वैलिड ट्वीट है। सरकार और आरबीआई का कहना है कि 30 सितंबर 23 तक 2000 के नोट में चलन में रहेगा, लेकिन कल से क्या कोई दुकानदार किसी आम आदमी से 2000 का नोट लेगा? नहीं लेगा। अब आप किसी को 2000 का नोट देंगे तो वो कहेगा भैया हम नहीं लेंगे, क्योंकि फाइनली हमको जाना बैंक पड़ेगा। बैंकों में एक बार में नोट 20,000 से ज्यादा जमा नहीं हो सकते। मतलब फिर से आम आदमी की बैंकों की कतार में लगाया जाएगा। लेकिन अब फिर आम आदमी के दिमाग में डाल दिया गया है कि साहब इससे ब्लैक मनी वापस आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन लाइन में आपको लगना पड़ेगा। तो जिनके जिनके 2000 के नोट हैं वो बैंक जाने के लिए तैयार रहिए। और कितना ब्लैक मनी आएगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा अगर इस तरह की कोई खबरें आएगी तो। लोग आज कह रहे हैं कि जिनका जुगाड़ है, सेटिंग है, वो करोड़ों अरबों का ब्यारा न्यारा कर लेंगे, बदल भी देंगे। लेकिन सवाल है कि सरकार ईमानदारी से आंकड़ा तो जारी करे कि किनके पास 2000 के नोट पड़े हुए हैं। मार्केट से लाखों 2000 के नोट गायब हैं, ये फैक्ट है। लेकिन सवाल है कि 1.5 साल में ही कैसे 2000 का नोट लाने के फैसला भी बहुत गलत था। उस समय लोगों ने खूब आलोचना की थी कि इससे बढ़ेगा। तो उससे अच्छा ब्लैक मनी ही लाना है तो 500 वाला भी बैन कर दीजिए, 100 वाला चलने दीजिए, या सारा नोट ही बंद कर दिया जाए, ऑनलाइन क्रेडिट हो। लेकिन सवाल है कि इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑनलाइन नहीं है, तो 100 रुपए का नोट चलने दीजिए। उससे तो 500 और 2000 का नोट बैन हो, 500, 200, 100 रुपए वाला 500 और 2000 वाला बैन हो, और 100, 200 ये नोट चलता रहे। तो इसमें भी जो लोग हैं, जो सरकार के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार काला धन पकड़ा जाएगा। देखते हैं क्या होता है। लेकिन देश के हर नागरिक को जिसके पास 2000 का नोट है उसको बैंक जाना पड़ेगा। तो आपको इस बार लंबा समय दिया गया है, 30 सितंबर तक का समय है। अगर आपके पास 2000 का नोट है तो भैया वापस कर दीजिए बैंक को, और बदले में आप 500 रुपए वाला नोट ले सकते हैं।
अपने खाता में जमा करवा सकते हैं। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो नोट बदल सकते हैं, लेकिन एक बार में 20,000 से ज्यादा नोट नहीं बदले जाएंगे। तो सब कह रहे हैं कि देखते हैं काला धन आएगा, देखते हैं इससे कितना काला धन आएगा। आ भी सकता है, इसमें पिछली बार में पॉसिबिलिटी नहीं थी, इस बार पॉसिबिलिटी है कि सब पता चल जाएगा कि 2000 के नोट किसने दबा रखा है। लेकिन यह भी सही है कि जिसकी हैसियत है नोट दबाने की, उसकी हैसियत तो नोट बदलने की भी है। लेकिन आम आदमी जो हमारे आपके जैसे हैं, जिसकी कोई जान पहचान नहीं है, जिसका कोई रसूख नहीं है, जिसके घर में कोई बैंकर नहीं है, उनको फिर से बैंक जाना पड़ेगा। तो आप लोग बताइए कि क्या नोटबंदी इस बार 2000 के नोट वाले मामले से पैसे ब्लैक मनी आ जाएगा? देखते हैं। वही 1,03,000 करीब लाखों लोगों ने, आज ओबीसी के लोगों ने ओबीसी आरक्षण बचाव को लेकर ट्वीट किया है। यह खबर कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। दरअसल लगातार इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो गरीबी के आधार पर आरक्षण की शुरुआत हुई है, उसकी सीटें ज्यादा हो रही है और 27% रिजर्वेशन वालों को सीटें कम दी जा रही है। मतलब आर्थिक आधार पे 10%, मान लीजिए 100 सीट है और 10% रिजर्वेशन है तो 10 सीट हुआ, और 27% वाले को 27 सीट हुआ। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, 10% वाले को ज्यादा सीटें मिल रही है और 27% वाले को कम सीटें मिल रही है। इसको लेकर आज ओबीसी के लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड कराया और लाखों ट्वीट हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये तमाम लोग, बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC किसान जातियों को लोग सोशल मीडिया को मजबूत करें। नेशनल दस्तक को भी सब्सक्राइब कीजिए, तमाम ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग विकट परिस्थितियों में भी आपके लिए खबर लाएं, क्योंकि टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा खबर। तो देश विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर। भारतीय रिजर्व बैंक ने लिया फैसला, 2000 रुपए के हर नोट होंगे चलन से बाहर, 2000 बैंक में जमा करेगी नोट RBI। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नहीं आए। इस बार इतना अच्छा फैसला है, सारे ब्लैक मनी बाहर आ जाएंगे, तो प्रधानमंत्री को आना चाहिए था। इस बार RBI ने फैसला किया है, 2000 के नोट का सर्कुलेशन बंद होगा। हालांकि 2000 के मौजूदा नोट चलते रहेंगे। तो सोचिए, आज से ही लोगों ने 2000 का नोट लेना बंद कर देगा, अब कोई नहीं लेगा। अगर कर्तव्य पथ के जामुन की नीलामी हो सकती है, 2000 के नोट से चिप निकालने और उसकी बत्ती बनाने की भी नीलामी होनी चाहिए। नोटों से निकले चिप का इस्तेमाल कर हम चीन के पीछे छोड़ सकते हैं। यह नाले से कुकिंग गैस निकालने या हवा से पानी निकालने या केले से विटामिन डालने से भी ज्यादा असरदार होगा, 2AB होगा। फिर भी हम दुनिया की ठठरी बार कर सकते हैं। तो ये प्रकाश रे ने तंज किया, चालू भी करते हैं फिर बंद भी कर देते हैं। इसका मतलब साफ है कि पहले वाला लिया गया फैसला बिल्कुल गलत था। आखिर ऐसा फैसला लेते ही क्यों है साहब, जो पुनः वापस करना पड़े? मदन पासवान ने पूछा है। तो सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं और ये बड़ी खबर है इस समय की। लेकिन यह है कि इस बार उतनी अफरा तफरी नहीं होगी। पहले वाला नोटबंदी जो था वो बिल्कुल जायज नहीं था, और खुद प्रधानमंत्री ने किसी भी चुनाव में नोटबंदी के नाम पर उन्होंने वोट नहीं मांगा। हाँ, ये इन्होंने जरूर कहा था शुरुआत में कि 50 दिन दीजिए, नहीं तो किसी चौराहे पर बुला लीजिएगा। लेकिन इस बार वाला जो नोटबंदी है, ये जो 2000 को जो बैन किया गया है, ये है कि आम आदमी को बैंक तो जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि जिनके पास मोटा पैसा है वो कैसे जमा करेंगे, वो कितनी बार बैंक जाएंगे? क्योंकि 2000 से ज्यादा का नोट, 20,000 से ज्यादा, 10 नोट से ज्यादा आप एक बार में बदल नहीं सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है। कल कानून मंत्री को हटाया, आज 2000 का नोट हटाया। कर्नाटक चुनावों में मिली हार के बाद शहंशाह द्वारा गलतियों को सुधारने का सिलसिला जारी है। तो इस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, और मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। दलित समाज के कई मुद्दे हैं। पहला कि दलित समाज के बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट, अधिकारी एवं नेताओं का समाज के हित में प्रभाव बढ़े। दूसरा, उनका आपसी मनमुटाव कम हो और तालमेल बढ़े। तीसरा, समाज में एकता और मेल मिलाप बढ़े और समाज की एकता के फलस्वरूप उनके हितों का प्रभावी हो। दलित गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 अगस्त को होगा न्यू दिल्ली में। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको दे रहा हूं। नैकडोर ने यह कहा है। और कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम से 2000 नोट वाज बैन एयर टू कवर अप फुलिश डिसीजन। तो 2000 के नोट से बैन से साफ है कि वो फैसला गलत था। कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ में आती है। 2000 के नोट के मामले में ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी सजा देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है।
तो इस बार जो 2000 का बैन है उससे साफ हो गया है कि नोटबंदी का बड़ा फैसला जो है वो गलत था। मीडिया उसको मास्टर स्ट्रोक कह रही थी। 2000 के नोट 4 महीने तक बैंक में जमा कराने होंगे और उसकी चिप आज तक के नोएडा वाले ऑफिस में। तो तमाम उन पत्रकारों को भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं जिन्होंने कहा था कि 2000 के नोट में चिप हैं। बड़े बड़े छापों में जब 2000 के नोट दिख नहीं रहे थे तभी से लगने लगा था दया कुछ तो गड़बड़ है। 500 के नोट में कितना दम है, 2000 के नोटों में कितना कम है। खबरों के मुताबिक बिहार के नवादा में तेलंगाना पुलिस ने छापेमारी, ठगों से 1 करोड़ 22 लाख रुपए कैश, 3 लग्जरी गाड़ी 4 बरामद। तो सोचिए किस तरह से 2000 के नोट को लेकर अब इसका मतलब है कि 2000 का नोट लाने का फैसला जो है वो गलत था। पहली वाली नोटबंदी गलत थी। अब फिर देखते हैं कितना जो है 2000 का नोट वापस आता है। तो ये इस समय की बड़ी खबर है। और उमाशंकर सिंह ने लगातार कुछ मैं प्रारब्ध पढ़ लेता हूं, मेरा दिमागी ताकत पर शक न करे। इस दृश्य में 500 के नोटों की ही गड्डियां नजर आ रही है। काम जमाकर्ता को शायद इस बात का मुगालता हो कि चिप तो 2000 के नोट में ही होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो रिकवरी हुए हैं ब्लैक मनी का उसमें 500 के नोट ही ज्यादा दिखे हैं। तो कई लोग कह रहे हैं कि सीधे सीधे 500 का भी बैन कीजिए, 2000 पर 100 रुपए का नोट और 200 का नोट चलाइए। और नोटबंदी का फैसला लगभग साफ है कि इस मामले से तो लगता है कि नोटबंदी का फैसला गलत फैसला था। लेकिन इस पर वाले फैसला ठीक है, लेकिन वही आम लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा। देखते हैं 2000 के नोट में कितने ब्लैक मनी की अनाउंसमेंट सरकार करती है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।